वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या यहां पर दिया गया है, ठीक है, उस संख्या के प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाता है। ठीक है, विषम में कितना जोड़ा जाता है, यानी ऑड नंबर में एक जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में जो इवन नंबर होता है उसमें दो घटाया जाता है। तो बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंकों का योग क्या होगा। देखिए, एग्जाम में जो आपको समय बचाना है तो कोई जो है इस तरीके से बनाएगा इसको कि प्रत्येक में पहले जहां जहां विषम है वहां पर एक जोड़ेगा और जहां सम है उसको दो घटाएगा। जैसे मान लीजिए कि 5 3 4 7 8 2 3 1 है। तो अब क्या करेंगे, विषम में एक जोड़ेंगे, 6 हो गया। यहां पर क्या हो गया, 4 हो गया। और सम है, सम नंबर है। सम किसको बोला जाता है, जो दो से भाग लग जाए। तो इसमें क्या करेंगे, एक घटाएंगे सम में, यानी कि 3 होगा। यहां पर 8 होगा, यहां पर 7 होगा, यहां पर 1 होगा, यहां पर कितना होगा, 4 होगा, और यहां पर कितना होगा, 0 होगा। ये तो पहला स्टेप हो गया। अब क्या करेंगे कि बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंकों का योग क्या होगा, तो 4 + 4 8 होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 8 होगा। एक हम इस तरह से बना सकते हैं जिसमें जो है ज्यादा समय लगा। अब देखिए दूसरा मेथड जो है कम समय से हम कैसे बनाएंगे। सेम मेथड है लेकिन इतना ये नहीं करेंगे। आपको यहां पर देखिए बस स्टेटमेंट को पढ़ना है कि विषम में एक जोड़ा जाता है और सम में दो घटाया जाता है। तो हमको जो मतलब है वो बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंकों के योग से मतलब है, ना कि और बाद बाकी नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या कीजिए कि इतना ना करके आप क्या कीजिए कि बाएं से दूसरा कौन है, 3 है। ठीक है, बाएं से दूसरा कौन है, 3 है। और दाएं से दूसरा कौन है, ये भी 3 है, 3 है। तो अब क्या करेंगे हम कि दोनों का योग निकालना है। ठीक है, योग निकालना है, लेकिन योग कितना होता है, 6 हो गया योग। लेकिन जो विषम अंक है उसमें एक जोड़ा जाता है। ठीक है, जो विषम अंक है उसमें एक जोड़ा जाता है। लेकिन यहां पर देखिए कितने विषम को हमने लिया, 2 विषम को लिया, इसलिए हम इसमें कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि लेफ्ट से हो गया 3 और राइट से भी कितना हो गया, 3। इन दोनों का सम निकालना है और विषम होगा तो इसमें एक जोड़िए, और ये भी विषम है तो ये भी एक जोड़िए, तो 4। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हमको जो है प्रत्येक नंबर में जो विषम है, सम है, सब में जो है एक जोड़ो एक घटाओ ये नहीं करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको काम करना है। बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे का ही सिर्फ यूज है। तो बाएं से दूसरे कितना है, 3, और दाएं से 3। अब विषम ये दोनों है तो विषम अंक में एक जोड़ना है, तो 3 में भी एक जोड़ दीजिए और इस 3 में भी एक जोड़ दीजिए, यानी टोटल कितना, 2 जोड़ना है। और इधर 3 3 6 और +2 एक्स्ट्रा जोड़ना है, यानी कि 8। ठीक है, तो इस तरह से जो 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो है पहले वाले की तुलना में कम समय लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इसमें कह रहा है कि एक्वायर है। एक्वायर के भी सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाया जाए, जैसे ABCD में आता है। तो कौन सी अक्षर जो है की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी पहले की तुलना में। तो जैसे एक्वायर है, एक्वायर को सजाइए। पहले इसमें से देखिए AC आएगा, AC तो आएगा ही आएगा। तो यानी कि 2 प्रत्येक है, कंफर्म हो गया कि 2 अपना स्थिति जो है नहीं बदला है, तो पहला तो आंसर नहीं होगा। अब देखिए इसके अलावा भी होता है क्या, C के बाद क्या लेंगे, E लेंगे, E के बाद क्या होगा, I आएगा इसमें से,
फिर क्या आएगा, Q आएगा, फिर R आएगा, उसके बाद U आएगा। तो देखिए ये सभी जो है, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। यहां पर देखिए R जो है चेंज नहीं हो रहा है। R क्या चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। R भी देखिए सेम है, EU भी जो है चेंज हो रहा है। यानी कि A, C और R तीन ऐसे वर्ड हैं जो अपने जगह से जो है नहीं, यहां भी एक्वायर है। C के बाद E आएगा, E के बाद I के बाद Q, उसके बाद R, फिर उसके बाद U होता है। तो R जो भी अपना जगह को चेंज नहीं किया, यानी कितना, 3 जो है चेंज नहीं करता है। ठीक है, 3 है जो कि चेंज नहीं हुआ अपने जगह से। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है कि कितना जो है अपना जगह से चेंज अपरिवर्तित रहेगी, तो 3 ही जो है अपरिवर्तित रहेगी। क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कितना जो है परिवर्तित रहेगी, तो परिवर्तित अगर पूछा जाए, परिवर्तित अगर पूछा जाए तो हम कौन सा देंगे कि ये भी जो है परिवर्तित में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। परिवर्तित में बोलेंगे तो 4 और परिवर्तित में कितना हो गया, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आइए, यहां बोला जा रहा है कि 6 लड़के हैं, प्रतीक, कार्तिक, यश, हिम्मत, देव और निहित एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। 6 लड़का है जो कि एक सीधे लाइन में बैठा हुआ है। तो ये लाइन सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और सभी का मुख जो है उत्तर दिशा की ओर। देखिए लाइन सिटिंग अरेंजमेंट में क्या है, यानी कि लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में रैखिक जो बैठने का क्रम है रैखिक रूप से है। तो नॉर्थ जो है हमेशा क्या लेते हैं, ऊपर की ओर लेते हैं। जब नॉर्थ ऊपर लेंगे तो इधर लेफ्ट लेंगे, इधर राइट लेंगे। और कभी कभी क्वेश्चन दक्षिण से पूछा जाता है नीचे की ओर, तो जस्ट इसका नॉर्थ का उल्टा हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या पूछा जा रहा है, पहला वाला अनुक्रम पूछा जा रहा है। तो 6 लड़के देखिए बैठे हुए हैं, तो 6 लड़कियों का क्रम हम बैठा देते हैं। हो सकता है कि ये पहले से अगर फिक्स कर दिए तो ना बने। ठीक है, पहले से कभी कभी फिक्स करने पर नहीं बनता, इसलिए जैसे जैसे होगा वो आप करते जाइए। इधर राइट ले लिए। अब क्या कर रहा है कि प्रतीक जो है कार्तिक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो आप बताइए कहां पर प्रतीक बैठाइएगा और कहां पर आप आर्यन बैठाइएगा। तो आपको क्या करना होगा कि लिखते चलना होगा। यहां पर मान लीजिए कार्तिक है, कार्तिक के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में दूसरे स्थान पर, तो कार्तिक को छोड़कर लेफ्ट साइड हम 2 स्थान लिए, वहां पर किसको बैठा दिए आप, आर्यन को बैठा दिए। किसको बैठा दिए, कार्तिक के बाईं ओर दूसरी ओर प्रतीक को बैठा दिए। तो यहां कौन हो गया, नहीं इसके नीचे नीचे लीजिएगा। ठीक है, जैसे 2 है तो यहां पर 1 हो गया, यहां 2 हो गया। तो प्रतीक को हम इस जगह पर बैठा दिए, प्रतीक को हम इस जगह पर बैठा दिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि देव जो है पंक्ति के सिरे पर, पंक्ति के एक सिरे पर बैठा हुआ है। यानी देव एक ऐसा व्यक्ति है, तो या तो राइट में बैठा हुआ अंतिम पर या लेफ्ट में ऐसा बैठा हुआ है अंतिम पर, ये नहीं पता, बट अंतिम पर बैठा हुआ है। ये हमारे पास जो है 3 हो गया, 3 हो गया। टोटल कितना है, 6 और 3 जो बैठेगा। यश और हिम्मत के बीच में केवल प्रतीक बैठा है। देखिए ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो थोड़ा सा क्या कर दिया, इसको क्लियर किया। ठीक है, यश और प्रतीक के बीच में हिम्मत बैठा हुआ है, यश और हिम्मत के बीच में केवल प्रतीक बैठा हुआ है। ठीक है, अगर बोलता कि बीच में प्रतीक बैठा हुआ है तो हो सकता है बीच में कहीं भी बैठता, लेकिन केवल प्रतीक बैठा है, इसका मतलब जो है यश और हिम्मत के बीच में केवल एक व्यक्ति क्या है, प्रतीक है। तो प्रतीक जब यहां है तो यहां पर क्या हो जाता, जब प्रतीक यहां है तो यहां तो यश होता या हिम्मत होता, या फिर यहां भी हिम्मत हो सकता है या फिर यश हो सकता है। ठीक है, तो देखिए कार्तिक निहित के बाएं ओर बैठा हुआ है। कार्तिक जो है यहां है तो निहित के बाएं ओर, यानी कि निहित यहां होगा, तभी बाईं ओर जो है कार्तिक कहां पर होगा, यहां पर होगा। अब क्या बोल रहा है कि देखिए बाईं ओर ठीक बगल में, इसलिए तुरंत बगल में है। अगर केवल बोलता कि बाईं ओर तो इस साइड कहीं भी बैठता, लेकिन ठीक बगल में बैठा है तो तुरंत बाईं ओर बैठा दिए कार्तिक को। ठीक है, उसके बाद के हिम्मत जो है देव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर पड़ता है।
यानी कि हिम्मत देव के दाईं ओर, यानी कि देव के दाईं ओर। और यहां पर क्या बोल रहा था कि देव के किसी एक सिरे पर बैठा है। अब देखिए, देव अगर किसी एक सिरे पर बैठा है और इस स्टेटमेंट देखिए देव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर हिम्मत है, यानी कि देव अगर यहां बैठाएंगे यानी कि लेफ्ट कॉर्नर पे, तो ही दाईं ओर हम चल सकते हैं। अगर देव को राइट कॉर्नर में बैठा देंगे तो इधर तो जगह नहीं है, तो दाईं ओर कहां से जाएगा। इसका मतलब ये कहां होगा, लेफ्ट में होगा। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया आपका, देव कहां होगा, लेफ्ट साइड ही बैठेगा, लेफ्ट छोर में बैठेगा। तो देव को यहां पर बैठा दिए। और देव से जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि देव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, यानी 1 2 3 कौन बैठा है, हिम्मत बैठा है। हिम्मत को बैठा दिए। अब देखिए, जब हिम्मत को बैठा दिए, हिम्मत और यश के बीच में क्या है, प्रतीक है। ठीक है, अब देखिए यहां पर कितना लोग हो गया, 1 2 3 4 5, केएन भी है। तो आप केएन को जो है यहां बैठा दीजिए। ठीक है, केएन को यहां बैठा दीजिए, क्योंकि इधर ही लेना है आपको, इधर तो लेना नहीं है। तो ये दो आप आखिरी पे रखिएगा तभी होगा। तो अब देखिए कंफर्म हो रहा है कि हिम्मत या यश यहां बैठता, तो ये कंफर्म हो गया कि यहां हिम्मत बैठ रहा है और यहां पर प्रतीक है, तो यहां पर कौन होगा, यश होगा। तो 6 लोग बैठ गए। तो अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कार्तिक के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो कार्तिक कहां है, यहां पर। तो बाईं ओर चलना है, यानी लेफ्ट साइड के ठीक बगल में कौन बैठा, आप देखिए हिम्मत बैठा हुआ है। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिम्मत बैठा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। ये देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ये एक पहले जो आप सेट थ्योरी में इसको पढ़ते होंगे। तो देखिए यहां पर क्या दिया गया है कि दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। अब यहां पर देखिए 3 टाइप के लोग हैं, कॉफी प्रेमी है, स्नातक है और सैनिक है। जो तीनों में कॉमन है वो क्या है, तीनों तरह के हैं, सैनिक भी है, स्नातक भी है और कॉफी प्रेमी है। तो तीनों में कौन सा कॉमन है, देखिए ये 52 ऐसा है जो तीनों में कॉमन है, तीनों सर्कल के बीच में कॉमन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि ये ऐसा व्यक्ति है, 52 व्यक्ति जो सैनिक होने के साथ साथ स्नातक भी है और कॉफी प्रेमी भी है, तीनों है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 52 हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया, यहां पर देखिए ये वाला देखिएगा कि कॉफी प्रेमी और इसके बीच में कॉमन कौन सा है, कॉफी प्रेमी और सैनिक के बीच में यही 2 नंबर कॉमन है। ठीक है, कॉफी प्रेमी के बीच में यही 2 नंबर कॉमन है। मतलब ये 90 + 52, 90 + 52 जो है ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉफी प्रेमी भी है और सैनिक भी है, यानी टोटल देखिएगा तो 142 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से देखते हैं। तो अगर हम 27 बोलेंगे, 27 देखिए, अगर कॉफी प्रेमी जो है ये टोटल गोल घेरा के अंदर जितना भी नंबर को सबको ऐड करेंगे तो ये कॉफी प्रेमी है। लेकिन 27 जो है, ठीक है, 27 जो देखिए और किसी के साथ कॉमन है क्या, किसी के साथ नहीं है। ये अगर कॉफी प्रेमी है तो 90 52 और 65 किसी ना किसी के साथ में कॉमन में है। लेकिन 27 जो है केवल कॉफी में ही है, किसी के साथ कॉमन नहीं है। अगर केवल बोला जाएगा केवल कॉफी प्रेमी तो वो कौन है, 27 व्यक्ति है। केवल अगर स्नातक बोलता तो 49 हो गया। केवल सैनिक कितना है, 41 है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो कहा जा रहा है पहला में कौन सा कथन सही है ये बताना है। ऐसे सैनिकों की संख्या जो कॉफी प्रेमी भी है, यानी कि ऐसे सैनिक हमको देखना है जो कॉफी प्रेमी भी है। यानी कि देखिए सैनिक और कॉफी प्रेमी के बीच में कौन कॉमन है, यही कॉमन है 90 + 52। तो 90 + 52 जो है ये सैनिक होने के साथ साथ कॉफी प्रेमी भी है, तो ये कितना हो जाएगा 142। लेकिन है कितने हैं 27, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए ऐसे कॉफी प्रेमियों की संख्या जिसमें स्नातक और सैनिक दोनों 90 हैं। कॉफी प्रेमी देखना है जिसमें स्नातक और सैनिक दोनों क्या है, 90 है। ये देखिए
कॉफी प्रेमी की संख्या है, जिसमें स्नातक, ये पूरा क्या हो गया, कॉफी प्रेमी हो गया। इसको अगर लेंगे, देखिए अगर इसको लेंगे ये वाले को, तो ये पूरा क्या एरिया हो गया, कॉफी प्रेमी का। और स्नातक और सैनिक दोनों है, स्नातक और सैनिक दोनों होगा तो कौन सा है, ऐसे कॉफी प्रेमियों की संख्या, पूरा तो कॉफी प्रेमी है, जो स्नातक भी है और सैनिक भी है, तो ये क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। लेकिन 52 देखिए, 52 ही हमने बोला, जो तीनों में कॉमन है वो कॉफी प्रेमी भी है, स्नातक और सैनिक भी है, तो ये क्या होना चाहिए, 52 होना चाहिए। लेकिन है कितना, यहां 90 है, ये गलत हो गया। फिर यहां क्या बोल रहा है कि ऐसे सैनिकों की संख्या जिसमें न तो कॉफी प्रेमी है और न ही स्नातक है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा, कॉफी प्रेमी। सैनिकों की संख्या अगर देखिएगा तो यही वाला पूरा सैनिक है, ठीक है। और न तो क्या बोल रहा है, कॉफी प्रेमी है और न ही स्नातक है, तो इसको छोड़कर कॉफी प्रेमी और स्नातक को छोड़कर, ठीक है, कॉफी प्रेमी और स्नातक को छोड़ दीजिएगा आप, इसको तीनों को, तो बचेगा क्या, सिर्फ 141 केवल कॉफी प्रेमी होगा, ठीक है। तो ये वाला कितना है, 153 है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए, यानी सही कौन सा होगा, ये ही सही होगा। तो चेक कर लेते हैं, स्नातकों की संख्या यहां पर निकालना है, क्या निकालना है, स्नातकों की संख्या निकालना है। तो स्नातकों की संख्या यानी ये वाला देखिए, स्नातकों की संख्या, अच्छा ये वाला नहीं, कौन सा होगा, ये वाला होगा। स्नातकों की संख्या देखिए ये वाला होगा, ठीक है, यही वाला होगा। और जिसमें कॉफी प्रेमी भी है किंतु सैनिक नहीं है, तो कॉफी प्रेमी है लेकिन सैनिक नहीं है, तो आप बताइए कि स्नातक जो कॉफी प्रेमी भी है और सैनिक भी है वो कौन सा है, जो कॉफी प्रेमी भी है और सैनिक भी है। यही ना होगा, 52, सॉरी 52 नहीं, देखिए यहां पर बोल रहा है कॉफी प्रेमी है किंतु सैनिक नहीं है, ठीक है, तो ये वाला जो है ये क्या, स्नातक है, और कॉफी प्रेमी है और सैनिक भी है, सैनिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये जो है, ये 52 जो है सैनिक नहीं होना चाहिए, तो ये 52 कट जाएगा, तो कॉमन क्या हो जाएगा, सिर्फ 65 हो जाएगा, तो यही 65 दिया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यही होगा। तो 65 जो है वो क्या है कि स्नातक ही है और कॉफी प्रेमी भी है, देखिए दोनों में कॉमन है। अगर इन दोनों के बीच में कॉमन देखिएगा तो तीनों का जो कॉमन है, कॉफी प्रेमी भी, स्नातक भी और सैनिक भी, वो 52 हो गया। लेकिन हमको 52 को लेना नहीं है, क्योंकि उसमें क्या बोल रहा है कि आपको जो है सैनिक को नहीं लेना है, ठीक है, सैनिक को नहीं लेना है, तो बच गया क्या, सिर्फ 65 जो कॉफी प्रेमी और स्नातक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 65, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहां पर आइए, क्या बोल रहा है कि 7 सर्जन है, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर बैठा हुआ है। तो देखिए सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का केंद्र की ओर, टुवर्ड्स सेंटर, दो टाइप का क्वेश्चन है, टुवर्ड्स सेंटर यानी कि केंद्र की ओर। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आपको लेफ्ट चलने को कहेगा यानी कि बायां चलने को कहेगा, तो आप कहां चलिए, क्लॉकवाइज चलिए, घड़ी के दिशा में चलिए। और जब राइट चलने को कहेगा यानी कि दायां चलने को कहेगा, तो एंटी क्लॉक चलिए,
घड़ी के विपरीत दिशा में चलिए। और आउटसाइड द सेंटर अगर बोला, आउटसाइड द सेंटर बोला तो आपको कहां जस्ट उल्टा करना है, यानी कि लेफ्ट में एंटी क्लॉक और राइट में क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है ये। तो देखिए आते हैं आप, तो 7 सर्जन है, एक वर्गाकार मैच है, तो ये सर्कल भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है। 7 सर्जन को कैसे बैठाएंगे? ठीक है, 7 सर्जन को जो है हम कैसे बैठाएंगे, ये देखिए हमेशा कभी भी जो है इस टाइप का क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि जब भी देगा या तो बराबर देगा, क्योंकि यहां 4 है, तो या तो 8 देगा या फिर आपको कितना 4 देगा। ठीक है, यहां पर देखिए ऑड नंबर में देता है, ये नया टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो 7 सर्जन आपको कहां बैठाना चाहिए? ठीक है, कॉर्नर पे बैठाएगा कि बीच में बैठाएगा? तो इंपॉर्टेंट क्या है कि एक कोई ऐसा होगा जो कि कहां बैठेगा, कॉर्नर पे बैठेगा। तो 7 सर्जन है, आप 8 ही बनाइए। ठीक है, 8 ही बनाइए। एक पे हो सकता है कि ब्लैंक होगा। ठीक है, तो देखिए इसको, ठीक है, यहां पर हम 8 बना देते हैं। सर्जन कितना है? 7 है। अब क्या बोल रहा है कि मेज की ओर जो हम मुख करके बैठे हैं, उनमें से 4 मेजों के कोने पर बैठे थे। ये फिक्स किया हुआ है कि 4 जो है मेज के कोने पर, तो मेज का कोना जो है सब भरा हुआ है, जबकि 3 जो है भुजाओं के मध्य ठीक में बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन कौन सा में नहीं बैठा है आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, अभी तक। अब आगे देखिए, तो यहां पर आप लिख लीजिए कि 4 जो है ये कॉर्नर पे बैठा है और 3 जो है मिडिल में बैठा हुआ है, बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि मेज की एक भुजा के मध्य, मेज की एक भुजा के ठीक मध्य में कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब 7 लोग हैं और 8 यहां पर है, तो बीच में कोई एक में नहीं बैठा हुआ है। सी जो कि एक कोने पर बैठा था, तो आप बैठाइए यहां पर। सी जो है एक कोने पर बैठा था, तो सी मान लीजिए इस कोना पर बैठा हुआ है, कहीं बैठ सकता, हम इस कोना पर बैठा है। बी और वाई के ठीक बगल में बैठा है, यानी कि ये क्या है? बी है और ये क्या है? वाई है। ऐसे हो सकता है, या दूसरा क्या, ये या तो वाई हम दे सकते हैं और ये जो है बी दे सकते हैं, इस तरह से हो सकता है। लेकिन ठीक बगल में बैठा हुआ है बी और वाई। जेड जो है बी और एक्स के दोनों के ठीक बगल में बैठा हुआ है। अब बताइए, जेड जो है बी और एक्स दोनों के ठीक बगल में बैठा है, तो हम जो है क्या करते हैं, पहला कंडीशन लेते हैं कि अगर हम जेड को यहां बैठाए, जेड को अगर हम यहां पर बैठाए, तो आपको बी यहां पर लेना होगा, क्योंकि जेड और बी जो है ठीक बगल अगल बगल में है और एक्स भी है। जेड के बगल में जो है एक्स भी है और बी भी है। ठीक है, तो हम एक क्या करते हैं कि दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए दूसरा यहां पर कंडीशन ले लेते हैं, दूसरा फिगर ले लेते हैं। अब अगर आप सी को यहां बैठाए, मान लीजिए बी को यहां पर बैठाए, तो इस कॉर्नर पे जेड बैठेगा और इस यहां पर एक्स बैठ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऊपर वाले केस में हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले के केस में हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर जो है सी है, तो यहां आपका जो है बी बैठा है, यहां तो y होगा ना, क्योंकि c जो है y और b के बीच में बैठा है। अब हम ऊपर वाले में b बैठाते हैं, यहां y बैठाते हैं, तो यहां z हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा।
अब क्या बोल रहा है, ए जो है एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था, एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में, चूंकि ये सभी जो है बीच में देख रहा है, सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर देख रहा है, तो जब यहां से दाईं ओर चलेंगे, एक्स से दाईं ओर चलेंगे, तो दाईं ओर का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे, यानी कि ऐसे ऐसे चलेंगे। घड़ी कैसे चलता है, ऐसे चलता है, तो दाईं ओर चलेंगे तो ऐसे चलेंगे। ठीक है, एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में ए बैठा है, लेकिन यहां पर देखिए एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, जेड बैठा हुआ है, यानी कि ये कंडीशन मेरा क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। तो आपको यहां पर लेके चलना हो, एक्स के ठीक बगल में देखिए यहां पर कौन बैठेगा, ए बैठेगा। ठीक है, और डब्ल्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा था, तो अब मेरा जो है डब्ल्यू के दाईं ओर ठीक, तो डब्ल्यू तो अभी तक हमने बैठाया नहीं है, डब्ल्यू कहीं पर है क्या, डब्ल्यू के बारे में कहीं नहीं बताया गया है, तो डब्ल्यू जो है इन दोनों में से एक होगा। तो यहां पर साफ कहा गया था कि मेज की भुजा के मध्य में कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है, तो देखिए यहां पर सभी बैठ गए, तो भुजा वाला इसी में तो कोई नहीं बैठा है, यहां पर क्या है, खाली है ये सीट क्या होगा, खाली होगा एज पर क्वेश्चन, तो डब्ल्यू जो है यहीं पर बैठेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि डब्ल्यू के दाईं ओर ठीक तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो दाईं ओर चलना है तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलना होगा डब्ल्यू के, तो डब्ल्यू के 1 2 3 ये वाला दाईं ओर होगा। देखिए डब्ल्यू को छोड़कर 1 2 3, तो कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है। डब्ल्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखिए अब एफ से जो है जे को कैसे ला सकते हैं, एफ होता है छठे नंबर पे, जे होता है चौथे नंबर पे, +4 किए, ए से डी लाने के लिए क्या किए, +3 इंक्रीज किए, ए से डी लाने के लिए हम क्या किए, +3 इंक्रीज किए, एस से जो है आपको यू लाने के लिए एस टी यू +2 इंक्रीज किए, अब जो है टी से आपको यू लाने के लिए 1 इंक्रीज किए। तो यहां भी देखिए एस से डब्ल्यू लाने के लिए +4, एल से ओ लाने के लिए +3, ओ से जो है क्यू लाने के लिए +2 और डब्ल्यू से एक्स लाने के लिए +1, क्योंकि डब्ल्यू के बाद एक्स होता है। उसी तरह जो है जंप है, तो जंप में +4 करेंगे, तो ये कितना होगा, यहां पर फिर +3 करेंगे, यहां पर कितना +2 करेंगे और यहां पर कितना करेंगे, +1 करेंगे। अब देखिए सब में हम जो अगर करेंगे ना, तो ऐसा प्रैक्टिस करना जो आपको एलिमिनेट कर दे उसी को कीजिए। जैसे आप मान लीजिए कि लास्ट वाले में प्लस कर दीजिएगा, तो हो सकता है ये दो आए, तो ऐसा ढूंढिए जो चारों में डिफरेंट हो। तो चारों में कोई डिफरेंट है क्या, चारों में कोई डिफरेंट नहीं, इस तरह से ऑप्शन बनाया गया है कि चारों में कोई डिफरेंट नहीं होगा। तो किसी में भी आप कर लीजिए जिसमें कम पॉसिबिलिटी होगा। तो हम कर लेते हैं, ये देखिए इस वाले में, तीसरे वाले में, तीसरा वाला में होगा तो लास्ट वाला आ जाएगा। तो m में अगर 2 इंक्रीज करेंगे तो n के बाद क्या आ जाएगा, 15, यानी कि O आ जाएगा, P बाद Q आ जाएगा, Q बाद क्या हो जाएगा, VW X हो गया, J में 14, तो ये क्या हो गया, N हो गया, NXOQ हो जाएगा, NXOQ हो जाएगा। तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब ये देखिए यहां पर एक संख्या दिया गया है या फिर सिंबल दिया गया, उसका एक स्पेशल जो है क्या दिया है, कूट दिया गया है। ठीक है, यानी कि क्या कोड दिया गया है, ये क्या दिया गया, एक कोड दिया गया स्पेशल तौर पर। अब यहां पर कंडीशन दिया गया है, यदि पहला तत्व एक सम संख्या है, यदि एक संख्या है, मान लीजिए यदि पहला जो है एक संख्या है और अंतिम तत्व जो है एक प्रतीक है, तो दोनों कोडों को परस्पर बदला जाना चाहिए। यानी कि जो भी दिया गया है उसमें से अगर फर्स्ट वाला जो है कोई नंबर है
और अंतिम वाला जो है एक सिंबल है, ये नंबर है और ये क्या है, सिंबल है, तो दोनों के कोड को आपस में चेंज कर देना है। ठीक है, तो फिर दूसरा कंडीशन में क्या दिया गया है, यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है, फर्स्ट वाला जो है एक क्या है, ऑड नंबर है, और अंतिम वाला जो है यदि सम संख्या है, सम है यानी कि इवन नंबर है, तो दोनों का कोड जो है 5 कर देना है। दोनों का कोड जो है पहला और अंतिम का जो है 5 कर देना है, यही बोल रहा है। फिर यहां क्या बोल रहा है कि यदि दूसरे और तीसरे तत्व दोनों जो है पूर्ण वर्ग हैं, ठीक है, दूसरा वाला मान लीजिए और तीसरा वाला, सेकेंड वाला और थर्ड वाला यदि स्क्वायर नंबर्स होगा, स्क्वायर नंबर होगा, तो तीसरे तत्व को दूसरे तत्व के रूप में कूटबद्ध कीजिए। जो तीसरा वाला होगा उसको दूसरा के रूप में ही जो है हमको कर देना है। तो जो यहाँ क्वेश्चन दिया है, देखिए एग्जाम में आपको क्या इस सभी जो है आपको नहीं करना है, ये आपके सिर्फ जानकारी के लिए है। तो डायरेक्टली जो है आप क्वेश्चन को देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, 6 दिया गया है, लेस देन परसेंट दिया गया है, फिर 2 दिया गया है, फिर हैश दिया गया है। तो देखिए पहला नंबर जो है क्या है, पहला वाला नंबर है और लास्ट वाला सिंबल है। तो देखिए ये कौन सा पहला वाला रूल यहां पर लागू होता है, फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल यहां पर दिया गया है। क्योंकि देखिए यदि पहला एक तत्व जो है संख्या है, 6 एक संख्या है, और अंतिम तत्व एक प्रतीक है, मतलब क्या है, सिंबल है, सिंबल है, तो इन दोनों कूटों को परस्पर आपस में बदला जाना चाहिए। तो देखिए इसमें से जो है 6 का कोड क्या होगा, यहां पर देख लीजिए, 6 का कोड जो है m है एक्चुअली में, और हैश का कोड क्या है, y है। तो ये जो है परस्पर बदलना चाहिए, यानी 6 का कोड m होगा तो यहां लिखाइए, और इसका कोड क्या है, हैश का y है, तो यहां पर क्या है, y दीजिए, और बाद बाकी का कोड जो का त्यों यहां पर लिख दीजिए देख देख के। अगर इससे इन्हीं दोनों से आंसर मिल जाता है तो डायरेक्टली हो जाएगा। तो देखिए क्या y से स्टार्ट कौन है, ये तो नहीं होगा क्योंकि m से स्टार्ट है, वहां y से स्टार्ट होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो आप 2 का कोड देख लीजिए, 2 का कोड a है, तो और परसेंट का कोड किस में है, परसेंट का कोड v है, और लेस देन का कोड क्या है, h है। तो ये वाला होगा YHVM, YHVM, ये करेक्ट आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए कहा गया है कि दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। तो यहां कह रहा है कि हाउ मेनी डॉक्टर्स आर देयर हु आर जॉगर्स बट नॉट एनआरआईज, यानी डॉक्टर लेना है और जॉगर लेना है लेकिन एनआरआई को नहीं लेना है। यानी मेनली आपको जो है इस डॉक्टर को लेना है, एनआरआई नहीं लेना है। तो एनआरआई में ये वाला आता है, देखिए एनआरआई वाला पार्ट जो है ये वाला आता है कॉमन एनआरआई के साथ, तो इसको जो है हटा देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, एनआरआई वाला जो कॉमन है, एनआरआई आपको लेना ही नहीं है। तो डॉक्टर लेना है और साथ में जॉगर भी लेना है। तो ये जो है जो अलग से है, जो किसी में जो कॉमन नहीं है, तो ये केवल जॉगर हो जाएगा, केवल जॉगर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कॉमन लेना है, जो डॉक्टर भी है और जॉगर भी है। तो कॉमन कौन सा बचा, 45 बचा, तो 45 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डॉक्टर भी है और जॉगर भी है। अब यहां पर देखिए क्या तर्क वाला है क्वेश्चन। यहां पर कह रहा है कि पिछले वर्ष एक्स जिले में, यानी कोई जिला का नाम एक्स होगा, केवल 30% छात्राओं ने स्कूल के बाद स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन कराया। कितना, छात्राओं के द्वारा जो गर्ल्स है वो केवल 30% ही जो है स्कूल के बाद स्नातक पाठ्यक्रम में, मतलब ग्रेजुएशन के लिए जो स्कूलिंग होता है, स्कूलिंग के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन 30% केवल कराया, जबकि 95% छात्रों ने स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन कराया। लेकिन बॉयज जो है 95% बॉयज लगभग स्कूल होने के बाद
यानी कि 10वां करने के बाद जो है ग्रेजुएशन में नाम लिखाया, ये यहां पर कहना है। तर्क देखिए, राज्य सरकार ने सरकारी कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रमों में छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की संख्या में वृद्धि की है। तो छात्रवृत्ति का बात यहां पर कहा किया गया है क्या, कुछ कहीं पर नहीं। तो जो स्टेटमेंट से डायरेक्ट रिलेटेड ना हो, यानी कथन से जो डायरेक्ट रिलेटेड ना हो, वो क्या होगा, गलत होगा। ये पहला तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि तर्क 1 और 2 दोनों का समर्थन करता है, और ये भी गलत हो जाएगा। अभी दूसरा चेक करते हैं कि कई छात्राएं स्नातक पाठ्यक्रमों के बजाय स्कूल के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन कराना पसंद करती है, ठीक है। तो कई हद तक जो है ये करेक्ट हो सकता है, ये करेक्ट जो है हो सकता है। स्कूल के बाद जो है पाठ्यक्रमों में, जब ग्रेजुएशन नहीं किया तो व्यावसायिक वाला पाठ्यक्रमों में नामांकन कराना पसंद करती है, तो ये जो है हो सकता है। तो कथन देखिए, तब जब हो सकता है तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि कथन 1 जो है ये गलत है, कथन 1 का तर्क करता है, ये गलत है। तो कथन जो है सिर्फ बी होगा कि तर्क 1 कथन का समर्थन नहीं करता है, जबकि तर्क 2 कथन का समर्थन करता है। ठीक है, क्योंकि देखिए 30% तो है, तो 70% का 70% तो ऐसा नहीं होगा कि कहीं भी एडमिशन नहीं कराया, किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया होगा। तो दो टाइप का स्नातक बाद व्यावसायिक कोर्स ही बचेगा। ठीक है, तो दूसरा वाला क्या होगा, सही होगा। अब यहां पर आइए, ये सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर कह रहा है कि उपरोक्त श्रेणी में कितनी संख्याएं हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है और ठीक बाद में एक विषम संख्या है। तो देखिए ये क्या होना चाहिए, सम संख्या है, कोई भी एक संख्या है, और क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, ये कोई भी संख्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए और विषम संख्या होना चाहिए। यानी इवन नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, ये नंबर हो गया, और ये क्या हो गया, ऑड हो गया। तो आप जो है इवन को सिर्फ पकड़ के चलिए, तब आसान होगा। ठीक है, नंबर को देखिएगा यहां पर तो गड़बड़ हो जाए क्योंकि दो भी नंबर है। तो जहां जाए इवन है उसके बेसिस पर जो है इसको अलग कीजिए। जैसे 2 है तो बीच में इस नंबर के जगह में जो है, जो नंबर है ये इवन भी हो सकता है, ये ऑड भी हो सकता है, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप इवन को पकड़िए या फिर ऑड को पकड़िए। ऑड के पहले जो है नंबर तो कोई भी यहां हो सकता है, तो ऑड के पहले, क्योंकि यहां सब नंबर है, ठीक है, इसलिए नंबर के सिवा और कुछ नहीं हो सकता है, और यहाँ इवन ऑड कोई भी हो सकता है। तो अगर ऑड को आप पकड़िएगा तो ऑड के जो है पहले दूसरे नंबर पे देखिए इवन है कि नहीं, या इवन को पकड़िएगा तो बाद के दूसरे नंबर ऑड है कि नहीं। जैसे ये इवन है तो आप देखिए यहां पर एक छोड़ के एक में ऑड है कि नहीं, नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर देखिए 6 है, 6 को देखिए एक छोड़ के एक देखना है क्या, हम इवन को पकड़ के चल रहे हैं, तो एक छोड़ के एक देखिए यहां पर ऑड है क्या, नहीं है। फिर 8 भी क्या है, इवन नंबर है, एक छोड़ के एक ऑड है क्या, बिल्कुल है। फिर इवन नंबर देखिए 8 है, एक छोड़ के ऑड है क्या, ये बिल्कुल है। यानी पर देखिए 803 हो गया एक, फिर कितना हो गया, 867 हो गया। फिर देखिए इसके बाद दूसरा इवन नंबर है, एक छोड़ के एक है क्या, ऑड नंबर, नहीं है, ठीक है, नहीं है। फिर ये भी इवन नंबर है, एक छोड़ के एक ऑड है क्या, नहीं है। 6 है यहाँ पर इवन नंबर है, तो ये भी नहीं होगा। फिर इवन नंबर को देखिए एक छोड़ के ऑड है क्या, नहीं। 8 यहाँ पर है, तो ये भी नहीं हुआ। प्रत्येक इवन नंबर को देखना होगा ना, तो 6 एक इवन नंबर है, एक छोड़ के एक ऑड है क्या, बिल्कुल है। ठीक है, तो कितना हो गया, 683। 8 भी एक इवन नंबर है, एक छोड़ के एक देखिए 6 है, ये लेकिन इवन है, ऑड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये तो लेना ही नहीं है। फिर 6 5 3 हो जाएगा,
तो आपका कितना है यहां पर 4 है। फिर यहां पर देखिए, देखिए ये मान लिए दादाजी का फैमिली हो गया, दादा वाला फैमिली। ये जो है पिता का फैमिली हो गया, ये जो है आपका फैमिली हो गया। आप किसी तरह से भी 3 रैंक को लेके चलिए। आपसे आपके रिस्पेक्ट में पिता का वैल्यू ज्यादा होगा, पिता से ज्यादा कहां दादा होगा। दादा और आपका में किसका वैल्यू ज्यादा होगा, दादाजी का। दादा और पिता में किसका वैल्यू होगा, पिताजी का। तो यही मान के चलिए, इस बेसिस पे ये बनेगा। ठीक है, तो दो टाइप का होता है, ये ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन, ये इक्वल टू होगा, इक्वल टू होगा। तो हम बोले ग्रेटर देन रहे, इधर देखिए दो है, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू होगा। अब देखिए यहां पर जो है एक ग्रुप तो ये हो गया लेस देन का, और ये ग्रुप हो गया ग्रेटर देन का। ये ग्रेटर देन का हो गया, ये लेस देन का हो गया। ये दोनों कभी एक साथ नहीं आएगा। जब भी ग्रेटर देन वाला ग्रुप लेस देन वाले ग्रुप के साथ आएगा तो ये क्या होगा, यानी कि मेरा स्टेटमेंट पूरा नहीं होगा। ये जो है कंक्लूजन, कोई भी कंक्लूजन नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि ये देखिए अपोजिट सिंबल है, तो कोई भी अपोजिट सिंबल जो है इस टाइप से नहीं आ सकता है, इस टाइप से देखिए नहीं आ सकता है। ये भी अपोजिट है, ये ग्रेटर देन है, लेस देन है, कभी भी नहीं आएगा। बेसिकली जो है ग्रुप 1 वाला, ये अगर ग्रुप 1 मानते हैं और ये ग्रुप 2 मानते हैं, तो ग्रुप 1 वाला 2 वाला एक साथ आ जाएगा तो क्या होगा, नो कंक्लूजन होगा। यानी अपोजिट सिंबल वाला क्या होगा, नो कंक्लूजन होगा। तो यहां पर देखिए हमको बी और सी के बाद में रिलेशन बनाना है, और यहां पर क्या है, ये स्टेटमेंट दिया है ठीक है, बी और सी के बीच में। तो देखिए बी से स्टार्ट करते हैं, ये वाला दिया है कि E इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और B इज ग्रेटर देन D, तो एक साथ कर दिए D। अब D इज लेस देन देखिए दिया है क्या, C, यहां पर दिया हुआ है। तो B से C के बीच में जब जाएंगे, देखिए ये क्या है, ग्रेटर देन है, इधर लेस देन है, अपोजिट सिंबल हो गया, तो अपोजिट सिंबल वाले में रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, E और D के बीच में देखते हैं, तो E और D के बीच में देखिए यहां से यहां तक चलते हैं, तो ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है और ग्रेटर देन है, यानी एक ही ग्रुप का है। तो इन दोनों में से वैल्यू किसका होगा, एक ग्रुप जो ग्रेटर देन इक्वल टू है वो पिताजी का है, और ग्रेटर देन किसका है, दादाजी का है। तो बताइए दादाजी और पिताजी में किसमें वैल्यू ज्यादा होगा, दादाजी का वैल्यू होगा। तो दादाजी कौन है इसमें, ग्रेटर देन है, तो ये देखिए, लेकिन यहां भी क्या दिया गया है कि E इज लेस देन D दिया गया है। होना क्या चाहिए, इसके अकॉर्डिंग जो है दादाजी का ज्यादा वैल्यू होगा, तो इज ग्रेटर देन D है, लेकिन यहाँ इज लेस देन D है, इसलिए भी गलत है। यानी कि दोनों में से दोनों कोई भी कंक्लूजन जो होगा नहीं होगा, नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको एक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां कह रहा है कि श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है क्या आएगा। देखिए यहां से अगर देखिएगा 13 में जो है 4 ऐड किया गया है, सिर्फ नंबर को अगर लेंगे तो 22 से जो है 6 ऐड किया गया है, 28 से जो है 35 लिया गया है। ये कैसे हो गया, डिफरेंस देखिए अलग अलग हो गया ना। यहां देखिए 17 हो गया, फिर यहां पर देखिए, ठीक है, यहां भी कितना है, 5 है। तो देखिए 4 5 6 7, अगला क्या होगा, इसी सीरीज में चलेंगे तो +8 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 42, नहीं 35 + 8 43 हो जाएगा। तो इसमें तो आसानी से निकल गया, नंबर के बेसिस पे 43 होगा, तो अंतिम वाला 43 देखिए ये तो गलत, ये तो फंसा दिया ना, क्योंकि 43 दोनों में है तो इस बेसिस पे नहीं निकलेगा। हम आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं बट आंसर नहीं निकाल सकते हैं, तो इसमें किसी और को भी लेना होगा।
जैसे आप देखिए यहां पर ई है, एच है, तो ई से एच गए तो कितना होगा, +3 होगा। एस से फिर एल गए तो +4 होगा। एल से क्यू गए तो +5 होगा। क्यू से अगर 6 आगे बढ़े तो डब्ल्यू होगा। डब्ल्यू से अगर 7 आगे बढ़े, 23 7 कितना हो गया, 30 होता है। 23 7 30, 30 तक तो होता नहीं है, तो 26 तक लास्ट लेटर होता है। 26 + 4, तो 26 को छोड़ दीजिए, चौथा लेटर है। जेड के बाद रिपीट कर जाएगा ए से, तो कितना होगा, डी होगा। तो फर्स्ट लेटर क्या होगा, डी होगा। देखिए ये भी डी है, फिर भी नहीं हो रहा है। अब आपको कहा लास्ट वाले लेटर या सेकंड वाले लेटर से कर सकते हैं। तो सेकंड वाला सबका लेटर लीजिए, एच है, फिर के है, फिर ओ है, फिर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, फिर जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 है, फिर यहाँ से 4 है, फिर यहाँ से 5 है, फिर यहाँ से 6 है, फिर यहाँ से क्या है, 7 है। तो 26 जेड का हो गया 26 और +7 कितना हो जाएगा, 26 + 7, यानी 26 को तो छोड़ देना है। 26 से 7 आगे यानी ए तरफ से लेंगे, तो ए तरफ से लेंगे 26 के बाद, तो 7वां लेटर कौन सा हो जाएगा, आप बताइए। 7वां लेटर क्या हो जाएगा, बीच वाला लेटर ले रहे हैं तो 7वां लेटर जी होगा। तो ये तो होगा नहीं, जी देखिए यहां है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। अब इसमें आइए, यहां पर आपको दिया गया है कि ये एक सेट है, ये सेट है। इन सेट में नंबरों के बीच में जो है कोई जो है संबंध है, सेम संबंध आपको इसमें से ढूंढना है। लेकिन यहां पर कहा क्या रहा है स्टेटमेंट में कि किसी भी नंबर को आपको तोड़ना नहीं है। जैसे 78 है तो इसको 7 और 8 करके यूज नहीं करना है, होल नंबर को यूज करना है। ये बोल रहा है कि मान लीजिए 13 है तो 13 को 13 में तोड़ना जो है अलाउड नहीं है। तो इसमें देखिए साफ पता चल रहा है, अगर देखिएगा तो 36 है, 78 है और 13 इधर से चलिए, 13 छक्का 78, 13 से गुना किए 13 छक्का 78, और ये जो डिफरेंस हुआ इसका स्क्वायर ये हुआ। फिर देखिए 121 है, 70 है और 7 है। इसको 11 से गुना किए, गुना है गुना, ठीक है। 13 छक्का 78 इधर से गुना किए, तो जब इधर से गुना कर रहे हैं तो 11 हो गया और 11 का स्क्वायर ये हो गया। तो ये कंफर्म है कि ये पहला वाला नंबर स्क्वायर होगा। लेकिन यहां पर देखिए सभी पहला वाला नंबर स्क्वायर है, तो इस बेसिस पे आप लग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, पहला 9 56 18, ये क्या है, ये है क्या मल्टीपल 56, नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। ये भी मल्टीपल नहीं है, 10 का मल्टीपल नहीं है। 12 के गुना करेंगे, 12 के पहाड़ा में 85 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। क्योंकि देखिए 49 है, 63 इसका आंसर होगा, 9 होगा, क्योंकि 9 7 63 हो गया और इसका 7 पर स्क्वायर 49 होगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा यही कौन सा होगा, 49 63 बी हो। थोड़ा सा यहाँ ऑप्शन चेंज है, तो यहाँ बी है होगा। 49 63 और 9 का सेट जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए इसमें कौन सा है, तो हमने कहा कि ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में देखिए क्या है, कहीं भी अपोजिट सिंबल है, नहीं है, यानी कि ये जो है बनेगा, ठीक है, रिलेशन ए और से ए के बीच में बनेगा। तो ये देखिए क्या है, लेस देन है, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है। तो लेस देन वाला जो होता है वो दादाजी का फैमिली से होता है, और लेस देन इक्वल टू पिताजी की फैमिली से होता है, इक्वल टू आपके फैमिली से होता है। तो तीनों में से जो है जनरेशन में कौन बड़ा होगा, दादाजी वाला। यानी यहां पर लेस देन है तो ए लेस देन ई होगा, लेकिन यहां पर क्या है, ग्रेटर देन ई है, इसलिए गलत हो जाएगा। आपको जो है सत्य नहीं है कौन, वो बताना है, ठीक है। ई और सत्य तो नहीं है, यही वाला सत्य नहीं है, इसको चेक कीजिए, ई और बी को। तो देखिए ई और बी को अगर चेक करेंगे तो यहां से देखिए, यहां से यहां तक में ई इज ग्रेटर देन बी हो रहा है, क्योंकि यहां पर दादाजी भी है, पिता भी है और आपका भी फैमिली है।
तो दादाजी वाला बड़ा होगा, लेस देन इक्वल टू। तो बी और ई के बीच में क्या है कि ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू या बी इज लेस देन ई, तो ये भी सही होगा। डी और जी के बीच में, डी और जी के बीच में देखिए, डी और जी के बीच में क्या है, सिर्फ आपका और दादाजी का फैमिली है, तो आपके और दादाजी के बीच में कौन सा बड़ा होगा, दादाजी का, क्योंकि ग्रेटर देन है। तो दादाजी का ग्रेटर देन होगा तो डी इज ग्रेटर देन जी है, तो ये भी है। सी और ई के बीच में देखिए, आपका फैमिली आपके पिता का फैमिली है, तो कौन बड़ा होगा, पिताजी का फैमिली होगा, लेस देन इक्वल टू है। तो जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में बताया था, इसको ध्यान में रखते हुए जो है ये बताया गया, इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो गलत पूछ रहा है ना, तो गलत सिर्फ अगर इसमें आंसर ढूंढेंगे तो गलत ही होगा। अब इसको देखिए, नीचे दिए गए संख्या के सभी अंकों को अवरोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में जो है सजाना है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं तीसरे और दाएं से चौथे अंक का गुणनफल क्या होगा। पहले भी एक क्वेश्चन बनाए थे, तो हमने क्या कहा कि डायरेक्टली जो है पहले कौन इसमें से, इस अंक में कौन बाएं से तीसरा और दाएं से चौथा है उसको निकाल लीजिए। बट यहां पर क्या है, इसको अरेंज कर दिया गया इस नंबर पे। पहले वाला नंबर में क्या है कि अरेंज नहीं किया गया था, इसलिए डायरेक्टली हम वहां से ले लिए। इसको जो है अरेंज कर दिया गया है, ठीक है, तब बाएं दाएं से आपको देखना है। तो इसको अरेंज कर दीजिएगा तो आप भी क्या हो जाएगा, देखिए इसी नंबर को कर दीजिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है क्या, 3 नहीं है, 3 नहीं है, तो 4 है, 5 है, 1 2 2 2 बार है। इसको अच्छा घटते हुए क्रम में करना है, ठीक है, घटते हुए। तो 9 हो गया, 8 हो गया, 7 6 5 4 2 बार 2 1, ठीक है। अब क्या बाएं से तीसरे लेना है, 1 2 3, ये बाएं से तीसरा हो गया, और दायां से चौथा लेना है, यानी ये हो गया। तो 7 और 4 का गुणास करना है, गुणज निकालना है, मल्टीप्लिकेशन निकालना है, मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो 28 होगा, 7 चौका 28। उसी तरह है, रिलेशन क्या है, 11 57 और 8। तो देखिए हम 11 प्लस 8 को ऐड कर दिए, 19, 19 को 3 कर दिए तो 57 हो गया। यहां पर देखिए 12 63 और 9 हो जाएगा, तो 12 प्लस 9 कितना हो गया, 21 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई किए तो 63 हो जाएगा उसी तरह। तो ठीक है, 15 7 कितना हो गया, 22, 22 दिया 66, ये नहीं होगा। 12 प्लस 11 क्या हो गया, 33, ये भी नहीं हो गया। 12 8 कितना हो गया, 20, 20 दिया 60, ये भी नहीं हो गया। 10 6 16, 16 गुने ये देखिए इसको इसमें तो इस बेसिस पे किसी में आंसर नहीं आ रहा है कि 10 हो गया और प्लस 6 हो गया 16, अच्छा गुने 4 अगर कर रहे हैं तो आ रहा है, 3 से नहीं आ रहा है। देखिए इसमें और एक चीज हो गया कि हम यहां पर डायरेक्टली 3 से गुना कर रहे थे, बट यहां पर देखिए 10 प्लस 6 16 गुने 4 64 हो रहा है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ 4 से गुना क्यों किए, क्योंकि ये जो है 10 और 6 का डिफरेंस है। यहाँ पे जो है 11 और 8 का डिफरेंस कितना है, 3 है। यहाँ पे 12 9 का डिफरेंस क्या है, 3 है, ठीक है। तो क्या है कि हम दोनों का सम करके देखिए, यहां पर क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर मल्टीप्लाई डिफरेंस ऑफ सॉरी फर्स्ट और थर्ड नंबर इज इक्वल टू सेकेंड नंबर, ठीक है। जो फर्स्ट और थर्ड नंबर का सम है उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और थर्ड नंबर के डिफरेंस से तो आपका जो है सेकेंड नंबर आएगा।
तो यहां पर जो है क्या होगा, डी होगा। यहां पर देखिए कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, तो नॉर्थ साइड मुख करके बैठा है, तो इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा, इधर क्या होगा, राइट होगा। एक पंक्ति में बैठा है, तो ये भी लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो एम जो है बाएं सिरे पर बैठा हुआ है, एम जो है बाएं सिरे पर बैठा हुआ है। ये ऑलरेडी दे दिया कितना, कुछ व्यक्ति। यहां पर कितना व्यक्ति है ये नहीं दिया गया है, यहां पर कुछ व्यक्ति बैठा है। तो ये भी कहा गया है कि एम जो है बाएं सिरे पर बैठा हुआ है, तो एम यहां बैठा दिए। अब एम के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, के बैठा हुआ है, तो यहां भी के बैठा दिए। फिर क्या बोल रहा है, जी जो है के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, के दाईं ओर, ठीक है, के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, जी बैठा हुआ है। जी और डी के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, जी और डी के बीच में केवल जो है 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब देखिए इधर 5 व्यक्ति चलिएगा कि इधर चलिएगा, तो दोनों कंडीशन लेते हैं। 1 2 3 4 5 व्यक्ति बैठा दिए, ठीक है, 5 व्यक्ति बैठा दिए, और यहां पर क्या ले लिए, छठा व्यक्ति डी ले लिए। या फिर मान लिए जी है, ये क्या है, के है, एम है। अब इधर चलेंगे तो 2 व्यक्ति और ले लिए और 1 व्यक्ति इधर ले लिए। तो देखिए जी और 1 2 3 4 5 5 व्यक्ति हो गया। और यहां पर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो गया। और 1 2 3 4 5 व्यक्ति इधर हो गया, 5 व्यक्ति बैठ गया। डी दाएं सिरे से छठे स्थान पर है। अब देखो, अब डी तो यहां बैठेगा नहीं, क्योंकि ये जो है दाएं सिरे से छठे स्थान है, लेकिन ये कितना पहुंच गया, बहुत ज्यादा हो गया। दाएं सिरे से लेंगे तो ये तो दाएं सिरा में ही है ना, तो इसको नहीं लेंगे। तो आपको दाएं सिरे से छठे स्थान पर है, डी जो है दायां सिरा से छठे स्थान पर है। तो दायां सिरा से अगर छठे स्थान पर है तो इसका मतलब क्या हो गया, और जी और डी के बीच में केवल 5 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5, और दायां सिरे से जो है छठे स्थान पर है, तो 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये भी बोल रहा है कि दाएं सिरे से है, इसका मतलब क्या हो गया, और ये भी कह रहा है कि जी और डी के बीच में जो है केवल 5 व्यक्ति है। 1 2 3 4 5 व्यक्ति है जी और डी के बीच में, ठीक है। और ये भी बोल रहा है कि डी जो है दाएं सिरे से छठवें स्थान पर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो दाएं सिरा से जो है, अगर जी को हम यहां पर रखते हैं दाएं सिरे में, तो यहां से अगर लेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यही है। अब क्या बोल रहा है, जी जो है डी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा हुआ है। डी जो है, जी जो है डी के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा हुआ है। देखिए ये क्या बोल रहा है, इसमें कंफ्यूजन थोड़ा कर दिया है, ठीक है। अब देखिए जी जो है डी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, ये तो कंफर्म है कि जी जो है डी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी है।
ये वाला देखिए थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है। और देखिए इस बेसिस पर ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है, इतने इसमें तो देखिए 1 2 3 4, यहां पर देखिए जी और डी के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं और डी जो है दाएं सिरे से छठे स्थान पर बैठा हुआ है। यानी कि डी जो है दाएं सिरे से छठे स्थान पर बैठा हुआ है। दाया सिरा से लेंगे तो दाया तो मेरा क्या होगा, इधर होगा। देखिए इसको फिर से एक बार देखिए, इसको फिर से कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, ये तो था ही कि नॉर्थ रहेगा तो ये नॉर्थ होगा तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा को मुख करके एम बाएं सिरे से, एम जो है बाएं सिरे पर बैठा हुआ है, यानी कि एम जो होगा ये बायां सिरा पर होगा। ठीक है, ये एम जो होगा ये कहाँ होगा, बायां सिरा पर होगा, लेफ्ट में है। ठीक है, लेफ्ट में एम है। उसके बाद जो है एम के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, के बैठा हुआ है। तो ये क्या हो गया, के हो गया। के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, जी बैठा हुआ है। तो ये क्या हो गया, जी हो गया। अब जी और डी के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो आप जो है जी और डी इधर भी ले सकते हैं, डी इधर भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आप लेते हैं 1 2 3 4 5, तो देखिए 5 व्यक्ति हो गए, एक यहां पर डी हो गया। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जैसे 3 व्यक्ति यहां था ना, एम के जी, अब जो है जी और डी के 5 व्यक्ति तो इन दोनों के इधर देंगे, 1 2 3 4 5 व्यक्ति, डी आप यहां पर ले सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जी और डी के बीच में केवल 5 व्यक्ति हैं। जी डी जो है दाएं सिरे से छठे स्थान पर बैठा है, तो डी जो है दाएं सिरे से छठे स्थान पर बैठा है, तो दायां सिरा से जो है छठा स्थान पर बैठा है, यानी कि छठा नंबर पर बैठा है। लेकिन अगर जी को अगर मान लीजिए कि अंतिम लेंगे, तो दाएं सिरे से इधर दाएं का देखिए कोई है क्या, 1 2 3, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यहां पर दाया सिरा अगर लेंगे तो यहां से छठा है, लेकिन जी तो एक आगे है, तो ये वाला मेरा जो है पॉसिबिलिटी नहीं है। तो डी जो होगा मेरा कहां होगा, यहां होगा, और दाया सिरा से जो होगा ये छठे स्थान पर है। ठीक है, ये क्या है, 6th है दाया सिरा से यानी कि राइट से, और इधर क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। ठीक है, और ये जो है यहीं से दाया सिरा, लेकिन दाया सिरा अगर ये होता तो जी आगे होता क्या, नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां से जो है 6 लोग बैठा, और पंक्ति में अगर कोई व्यक्ति नहीं बैठा, यहां और एक चीज बोल रहा है कि जी जो है डी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, डी के बाईं ओर जी बैठा है, तो ये थोड़ा सा और जो है स्टेटमेंट को कंफर्म कर रहा है। ये नहीं भी देता तो चलता, ठीक है, नहीं भी देता तो चलता, लेकिन ये कंफर्म कर रहा है कि डी के बाईं ओर जो है किसी एक स्थान पर जी बैठा हुआ है। तो देखिए इस स्टेटमेंट के बेसिस पर भी ये गलत हो गया, क्योंकि डी के बाईं ओर जी बैठा है, यहां पर डी के दाईं ओर जी बैठा था, इसलिए तो गलत है। तो यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो यहां पर देखिए, यहां पर कितना हो गया, यहां पर 5 व्यक्ति हो गया। ठीक है, 5 व्यक्ति इधर हो गया, 3 व्यक्ति जो इधर हो गया, 1 व्यक्ति इधर हो गया, तो कितना हो गया, 6 + 1 7, 7 8 15, तो बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 15 है। ये वाला आइए तो आप इसको जो 150 से भी बना सकते हैं, एक मेथड है 150, उससे बनाइए। बस याद रखना है कि अगर जो कॉमन है 50 50 का अगर कॉमन आ रहा है तो
स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट मान लीजिए कोई है और 50 का कॉमन है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा। स्टेटमेंट 1 2 के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा और पॉजिटिव का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां पर देखिए ऑल है, तो ऑल वाला में एक 100 होगा, नेक्स्ट वाला 50 होता है, यहां भी 100 होगा, यहां पर 50 होगा, यहां भी 100 होगा, यहां पर क्या होगा, 50 होगा। तो किसी में कॉमन जो है, जैसे डेस्क डेस्क में 50-50 होता तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो देखिए सम के केस में सम बोर्ड्स आर डेस्क, सम के केस में आपको नहीं देखना है, क्योंकि सम के केस में आपको मिनिमम जो है मिल ही जाएगा, ये दोनों 50-50 होगा तो 50-50 आपको मिल जाएगा। बोर्ड और डेस्क के बीच में देखिए यहां पर बोर्ड है और डेस्क कहां है, यहां है। स्टेटमेंट 2 और 3 में देखिए 100 है, 50 है और यहां पर क्या है, डेस्क के लिए कितना चाहिए, बोर्ड के लिए 50 चाहिए और यहां से आपको मिल गया। और डेस्क के लिए कितना चाहिए है, 100, मांग कितना रहा है, 50। तो सम के केस में आपको देखना नहीं है, ठीक है, सम का केस में आपको देखना नहीं है। नेक्स्ट क्या है, देखना है कोई नया वर्ड तो नहीं दे गया है। नया वर्ड मान लीजिए कि सम वर्ड्स आर आपको टॉफीज दे दिया, या यहाँ पर जो भी वर्ड्स दिए गए हैं इसके रिस्पेक्ट में अदर वर्ड दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट में है ही नहीं, तो कंक्लूजन में कहां से आएगा। फिर यहां पर देखिए सम चॉक्स आर चेयर्स, चॉक्स और चेयर्स है, चॉक्स है और चेयर है, देखिए ये भी सही हो जाएगा। और बोर्ड्स और चेयर है तो बोर्ड्स और चेयर भी जो है सही हो जाएगा, तो सभी जो है सही हो जाएंगे। इसको इस तरह से देखिए, ऑल चेयर्स डेस्क हो गया, इस तरह से ऑल डेस्क आर चॉक्स हो गया, चॉक्स हो गया, चेयर्स हो गया, ऑल चॉक्स आर क्या हो गया, बोर्ड हो गया, ठीक है, ये वाला होगा। देखिए तो सम वाला केस तो सही होगा, ऑल सम बोर्ड्स आर डेस्क, सम बोर्ड्स आर डेस्क बिल्कुल सही है। जैसे ऑल डेस्क आर बोर्ड है तो सम वाला केस सही हो। सम चॉक्स आर चेयर्स, सम चॉक्स आर चेयर्स भी सही होगा। सम बोर्ड्स आर चेयर्स सही होगा, तो सभी कंक्लूजन जो होंगे सही होंगे। यहां पर देखिए यहां पर क्या कहा गया है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे जो है साउथ है। इधर देखिए साउथ ईस्ट का क्वेश्चन है, इसलिए ये भी जो है डायरेक्शन में शामिल कीजिए। ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट के बीच, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का नॉर्थ ईस्ट, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। और ठीक है, ये जो हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट और ये जो हो जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि एक मानचित्र में दक्षिण पूर्व दिशा को यानी साउथ ईस्ट को नॉर्थ शो करता है, साउथ ईस्ट जो है नॉर्थ शो करता है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है 180 प्लस 45 225 डिग्री मूव कर गया, 225 डिग्री जो है मूव कर गया, यानी कि सभी 225 डिग्री मूव कर जाएगा, ठीक है, सभी क्या हो जाएगा 225 डिग्री। देखिए यहां साउथ ईस्ट है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है ये नॉर्थ चला गया, यानी इसके सीधा में ये कितना हो गया 180, 180 हो गया नॉर्थ वेस्ट, और 45 और ज्यादा ले लेंगे तो ये हो जाएगा नॉर्थ। साउथ ईस्ट जब नॉर्थ हो गया यानी कि 180 प्लस 45 225 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव किया, तो सभी डायरेक्शन जो होगा 225 डिग्री जो है मूव कर जाएगा, ठीक है, 225 डिग्री जो है क्लॉकवाइज मूव कर जाएगा। तो आपको नॉर्थ ईस्ट जो है क्या आप शो हो रहा है, वेस्ट शो होगा। देखिए नॉर्थ ईस्ट जो है ये भी 125 डिग्री जब मूव करेगा तो ये कहां आ जाएगा, यहाँ
सॉरी, ये आ गया। तो वेस्ट जो होगा क्या होगा, ये वेस्ट हो गया। तो यहां से 225 डिग्री मूव कीजिएगा तो क्या होगा, यहां होगा। यहां तक 180 हो गया इसके अपोजिट और 45 डिग्री इधर। तो इधर क्या है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, तो क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। साउथ ईस्ट में दक्षिण पूर्व हो गया, तो ये हो गया। या फिर इसमें डायग्राम नहीं बनाइएगा तो आपको याद रखना चाहिए एक ही, जैसे नॉर्थ लेते हैं, नॉर्थ के बाद क्या लेते हैं आप, ईस्ट लेते हैं। किसी एक डायरेक्शन में याद रखिए, ईस्ट डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन में आप जो है कॉमनली जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में याद रखिए। फिर क्या हो जाएगा, नीचे साउथ हो जाएगा और फिर जो हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट के बाद जो है फिर से आप नॉर्थ लिखिए, ठीक है, जो आता है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट होगा, इन दोनों में साउथ वेस्ट होगा, यहां पर क्या होगा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट होगा, ठीक है। तो आप देखिए साउथ ईस्ट जो है नॉर्थ बन गया, यानी साउथ ईस्ट जो है, इसको कलर चेंज करते हैं तब आसानी समझ में आएगा। साउथ ईस्ट जो हो गया नॉर्थ बन गया। इसका मतलब हो गया कि आप इस नॉर्थ को भी ले सकते हैं, दोनों नॉर्थ सेम है आगे पीछे करके, इससे डिस्टेंस इसका कम है तो आप इसको लीजिए। तो देखिए 1 2 3, 1 2 3 कदम चला है पीछे की ओर, ठीक है। तो आप जो है वेस्ट से भी 3 कदम पीछे की ओर चलिए। वेस्ट कहाँ, यहां है, तो 1 2 3, क्या हो जाएगा, देखिए 3 कदम इधर भी पीछे चले यहां से तो साउथ ईस्ट आ गया, तो यहां क्या हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया। तो इतना करने से आसान है कि इसको आप कीजिए, जैसा इसमें दिया इसमें भी कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। तो साउथ ईस्ट होगा इसका करेक्ट आंसर। यहां पर देखिए अगला संख्या क्या होगा, तो अगला संख्या अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो आप जरूर इसमें मल्टीपल होगा, लेकिन इसमें देखिए इन दोनों का मल्टीपल क्या है, ये है नेक्स्ट नंबर, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव दो नंबर का जो नेक्स्ट है, लगातार दो संख्याओं का गुणनफल जो है अगला संख्या है। जैसे 2 3 का गुणनफल क्या है, यहां पर 6 है, फिर 3 और 6 का गुना कितना, 18 है, 18 और 6 का गुना कितना है, 3 और 6 का गुना 18 है, 18 प्लस 6 का गुना कितना है, 108 है, 108 प्लस 18 का गुना कितना है, 1994 है, और 1944 का गुना जो है क्या हो जाएगा, 108 से गुना हो जाएगा। तो कीजिए, ये कितना हो जाएगा, लास्ट में आप इसको पूरा गुना कीजिएगा तो दिक्कत होगा। तो अब इसको गुना करना ही होगा, ठीक है। तो आपको क्या कीजिए, मान लीजिए 100 है, इस तरह से गुना मत कीजिए, 100 है तो ये 940 होगा, और यहां पर क्या होगा, 8 से गुना कीजिए तो 8 चौका 32 हो जाएगा, 2 होगा, ठीक है। तो ये देखिए यहां सॉरी डबल जीरो होगा, 108 है, पहले 100 से 100 प्लस 8 यानी कि डबल जीरो हो गया, डबल जीरो हो गया, ठीक है। तो 8 से जब गुना कीजिए, 8 चौक 32 का 2, हाथ में रहा 3, 8 चौक 32 3 35, हाथ में रहा 3, ठीक है। 8 9 जा 72 प्लस 3 75, 5 हाथ में रहा 7, और ये कितना हो गया 26, 19 प्लस 19 से कम 19 प्लस 7 26, तो ये कितना हो गया, यहाँ 9 होगा, 5 2 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए फिर यहां पर कितना होगा, 6 4 10 हो गया, ठीक है। 6 4 10 का जीरो हाथ में, 19 2 21 प्लस 1 क्या हो जाएगा,
अच्छा 1944 को जो है आपको गुना करना है ठीक है, 1944 को गुना करना है 108 से, ठीक है। तो इसको आप 100 जीरो ऐड कीजिए, पहले 100 से गुना कीजिएगा 100 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये 194400। अब 8 से गुना कीजिए, 8 चौक 32 का 2 हाथ में रहा 3, 8 चौक 32 और 3 35 का 5 हाथ में रहा 3, 9 8 72, 9 8 जा 72 प्लस 3 75, 75 का 5 हाथ में रहा 7, 8 7 15। तो 2 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया। कहाँ गलत हो रहा है? 8 चौक 32 का 2 हाथ में रहा 3, 8 चौक 32 3 35 का 5 हाथ में रहा 3, ठीक है। 9 8 72 और 3 70 का 5 5 हाथ में रहा 7, 8 का 8 7 15, 2 5 9। ठीक है, तो पैटर्न यही है। अब इसको कर लीजिए, यहां तो दूसरा कुछ आ रहा है, ठीक है, पैटर्न यही है। इसको और एक बार इस तरह से कर लेते हैं, 8 चौक 32 का 2 हाथ में रहा 3, 8 चौक 32 3 35 का 5 हाथ में रहा 3, ठीक है। 9 8 72 3 75 में रहा 7, 8 का 8 7 15। ये क्या होगा 0 0 0 0, तो 1 9 4 4, तो 5 7 4 11 का 1, ठीक है। आप कर लीजिएगा, पैटर्न नहीं है, ठीक है, पूरा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। ठीक है, तो यही है कि ये दो कॉन्जिक्यूटिव का गुना जो है नेक्स्ट है। तो 1944 में जो है आपको गुना करना है 108 का, तो ये कितना होगा 94 हो गया, और डबल जीरो है तो डबल जीरो होगा, ठीक है। अब जो है 1944 को जो है 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 चौका 32 का 2 हाथ में रहा 3, 8 चौक 32 और 3 35 के 5, अब 32 और 3 35 5 हाथ में रहा 3, 9 8 72 प्लस 3 हो गया 75 का 5 हाथ में रहा 7, हटेगा 7 15। तो ये क्या करना है 15 5 5 2, तो हो गया 2 हो गया 5 हो गया 9 हो गया 9 हो गया और ये 20 हो गया। तो 20 99 52 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए अब करेक्ट हुआ, ठीक है, 20 99 52 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।